नमस्कार दोस्तों, MK एजुकेशन 563 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो क्लास 12th बायोलॉजी का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। जो चैप्टर 1 से चल रहे हैं तो पार्ट नंबर 4 देखेंगे आज हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस चैप्टर का नाम है बहुभ्रूणता। क्या नाम है? बहुभ्रूणता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो बहुभ्रूणता क्या होता है देखेंगे। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता, ठीक है। बहुभ्रूणता क्या होती है पहले देखेंगे कि इसकी खोज जो थी वो सबसे पहले लेवेनहॉक ने इसका अध्ययन किया था। एक साइंटिस्ट थे लेवेनहॉक, सबसे पहले इसका अध्ययन लेवेनहॉक ने किया था, ठीक है। यानी बहुभ्रूणता का सबसे पहले अध्ययन लेवेनहॉक ने किया था। तो हम इसको देखेंगे। कुछ पौधों में बीज के अंदर, कुछ पौधों में बीज के अंदर देखेंगे, कुछ पौधों में बीज के अंदर कुछ पौधों में बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। कुछ पौधों में बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे नींबू, संतरा, इसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल शब्दों में बताया है, ठीक है। तो इसके आगे का हमारा टॉपिक चलेगा तो इसके बाद हमारा टॉपिक है पुष्पी पादप में जो निषेचन के बाद में होने वाली घटनाएं। यानी कोई पुष्पी पादप है, उसमें निषेचन के बाद जो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वो देखेंगे। तो देखेंगे पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं, ठीक है।
यानी पुष्पी पादपों में जो निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं होती हैं वो कौन कौन सी घटनाएं हैं। जैसे पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन होता है। पुष्पी पादपों में क्या होता है? दोहरा निषेचन। पुष्पी पादप में दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन होता है। ठीक है, पुष्पी पादप में दोहरा निषेचन होता है। कैसे? इसको बड़े आसान से समझेंगे। देखो, ठीक है, ये जायांग है। जायांग में ये अंडाशय है और इस अंडाशय में ये जो है ये क्या है? बीजांड है। तो बीजांड में इधर कोशिकाएं जो होती हैं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं और इधर कोशिकाएं होती हैं जिनमें दो सहायक कोशिकाएं होती हैं और दो सहायक और एक अंड कोशिका होती है और ये बीच में केंद्रकीय, जिसे हम केंद्रकीय कोशिका बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक कोशिका बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये जो है यहाँ पर परागकण है ये। ठीक, परागकण की दो कोशिकाएं से मिलकर बनता है। परागकण जो होता है वो दो कोशिकाओं से मिलकर बनता है। एक का नाम होता है कायिक कोशिका और दूसरा जनन कोशिका। तो जो कायिक कोशिका होगी वो इसमें एक पराग नली का निर्माण करेगी। पराग नली का निर्माण, यहाँ ऐसी पराग नली का निर्माण करेगी। ठीक, ये जो इसमें जनन कोशिका होगी इसको हम कहते हैं परागकण। परागकण ये क्या है? वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र यानी कि वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, इसको वर्तिका बोलते हैं। और ये अंडाशय है, अंडाशय। और इसमें जो अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। और बीजांड में जो 3 सेल्स होती हैं, जो बीच की सेल होगी इसको बोलेंगे एग सेल यानी कि अंड कोशिका। और जो सहायक कोशिकाएं ऊपर प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं और मध्य में जो होता है वो केंद्रकीय कोशिका होती है। ठीक है, चलो लिख रहे हैं, इसको केंद्रकीय कोशिका बोलेंगे। केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका। ऊपर की जो होती हैं प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। अब जो है पुष्प दोहरा निषेचन कैसे करता है? देखो, इसमें एक जो परागकण है वो एक जो इसकी कोशिका होती है जिसका नाम है कायिक कोशिका। अब ये कायिक कोशिका तो एक पराग नली का निर्माण करेगी और जो जनन कोशिका होगी उससे क्या बनेंगे? नर युग्मक का निर्माण करेगी। दो नर युग्मक का निर्माण करेगी। ये होते हैं नर युग्मक। दो नर युग्मक, दो नर युग्मक। ठीक, दो नर युग्मक। अब एक जो नर युग्मक होगा वो एक सेल से मिलकर के, यानी कि एक नर युग्मक प्लस अंड कोशिका, अंड कोशिका तो बराबर भ्रूण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भ्रूण का निर्माण करेंगे। जो भ्रूण जो होता है वो 2n होता है, 2n द्विगुणित होता है। ठीक है, और जो दूसरा नर युग्मक होगा, दूसरा नर युग्मक प्लस ध्रुवीय यानी कि केंद्रक कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, इसको हम केंद्रक कोशिका बोलेंगे। केंद्रक कोशिका, इसमें क्या बनाएगा?
दूसरा नरयुग्मक प्लस केंद्रक कोशिका से मिलेगा तो ये बना देगा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। यानी कि जो दो केंद्रक होते हैं तो ये भ्रूणपोष त्रिगुणित संरचना होती है, 3n होता है। ठीक है, यही भ्रूणपोष जो होगा वो इस परागकण यानी कि जो भ्रूणपोष होगा वो भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान कराएगा, भ्रूण को पोषण प्रदान कराएगा। तो ये जो है एक निषेचन तो इसमें हो गया क्योंकि एक नर युग्मक एक अंडकोशिका से मिलकर के भ्रूण बनता है, और ये दूसरा निषेचन जब होगा जब दूसरा नर युग्मक केंद्रक कोशिका से मिलेगा और भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, वो त्रिगुणित होता है, ये भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसको हम जो है दोहरा निषेचन भी कहते हैं, इसी को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि निषेचन तो हो गया, इसके बाद की होने वाली घटनाएं कौन सी हैं, इसके तो हम इसको देखेंगे। तो दोस्तों इसका जो अगला हमारा टॉपिक है वो हम अगली क्लास में देखेंगे क्योंकि थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसको क्लास आज यहीं पर रोकते हैं, तो इसके आगे का जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। चलो देखते हैं आगे। इंटरनेट जो है समस्या सोल्व हो गई है। अब आगे देखेंगे कि पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं क्या हैं। मतलब निषेचन तो हो गया, ठीक है, दोहरा निषेचन भी हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि निषेचन के बाद जो घटनाएं कौन कौन सी हैं। जो बीजांड होता है, इसमें जो बीजांड होता है, निषेचन हो गया, निषेचन के बाद भ्रूण बन गया, भ्रूणपोष बन गया, लेकिन जो बीजांड होगा, बीजांड से बीज बनते हैं। ठीक है, बीजांड से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। बीजांड से बीजांड से क्या बनते हैं, बीजांड से बीज बनते हैं। और अंडाशय से क्या बनता है, अंडाशय से फल बनता है, फल बनता है। ठीक, अंडाशय से फल बनता है। और जो दलपुंज होंगे तथा बाह्य दल होंगे, ये सूख कर गिर जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं। सूख कर गिर जाते हैं, दलपुंज और बाह्य दलपुंज सूख कर गिर जाते हैं। ठीक है, और बीजांड काय जो होता है वो भी नष्ट हो जाता है। ठीक, बीजांड काय क्या होता है, वो भी नष्ट हो जाता है। अंड कोशिका जो है भ्रूण बनाती है, बता ही दिया था। अंड कोशिका जो होगी वो क्या बनाएगी, भ्रूण बनाती है। अंड कोशिका भ्रूण बनाती है। और ठीक है, ये निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं हैं। निषेचन हो गया, बीजांड बीज बनाएगा, अंडाशय फल बनाते हैं, दलपुंज है बाह्य दल हैं ये सूख कर गिर जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। और उस
सहायक कोशिकाएं और प्रथम कोशिकाएं, ठीक है। अंडाशय भित्ति, ठीक। अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति जो होती है, अंडाशय भित्ति ये फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति, फल भित्ति बनाती है। और सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका तथा प्रथम कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं, हो जाती हैं, ठीक। यानी कि सहायक कोशिकाएं तथा प्रथम कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। तो ये निषेचन के बाद जो होने वाली घटनाएं हैं, तो ये घटनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बड़ा कंटेस्ट कर लेना। और इसके आगे जो हम टॉपिक वो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, ठीक है, गुड बाय।